नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। मुख्तार अंसारी को क्या कांग्रेस बचा रही है, या फिर यूं कहें कि मुख्तार के सिर पर किसका हाथ? क्योंकि मुख्तार अंसारी पंजाब में है। 2019 से जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, जबकि यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, अपहरण जैसे 40 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर है। यूपी पुलिस कई बार पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार किसी ना किसी बहाने पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार कर चुकी है। अलका राय ने 28 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मुख्तार को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर यह कहा कि वो मुख्तार अंसारी को बचा रहे। और आज भी अलका राय का यही कहना है कि मुख्तार अंसारी के सिर पर कांग्रेस का हाथ है। और इसके लिए स्टार्ट ठोक के स्पेशल एडिशन में हम इन सवालों को उठा रहे हैं। पहला सवाल, अलका राय का प्रियंका गांधी पर आरोप क्यों? आखिरकार अलका राय क्यों कह रही हैं कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस उन्हें बचा रही है? क्या वाकई मुख्तार अंसारी को कांग्रेस बचा रही है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई मुख्तार अंसारी के सर पर कांग्रेस का हाथ है? वहीं योगी के अपराध मुक्त यूपी से किसको परहेज? अगर वो गैंगस्टर है, अगर वो अपराधी है, तो उसे कौन रोक रहा है? यूपी में जाने से इंसाफ से कौन रोक रहा है? और यूपी के अपराधी को पंजाब में सजा या शरण? अगर वहां पर सजा के लिए वो गया हुआ है तो सजा या शरण? और अंतिम सवाल, मुख्तार या कांग्रेस को लगता है योगी से डर? ताटोक के तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिरोमणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ इस वक्त अनुराग भतौरिया है। हमारे साथ कांग्रेस के खास नेता मौजूद हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ अलका राय जुड़ गई हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अलका राय जी, आपने पहले चिट्ठी लिखी थी, फिर उसके बाद आप फिर कह रही हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है मैम, क्यों लगता है आपको मुख्तार अंसारी को कांग्रेस बचा रही है? जी, कहने का मतलब मेरा ये था कि वहां पे सरकार पंजाब में कांग्रेस की है, तो कांग्रेस सरकार को जो बार बार जा रहा है गाजीपुर से पुलिस, उस पर उनको जो न्याय का मामला है, कोर्ट का कागज लेकर जा रहा है यहाँ की पुलिस, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और 40-45 मुकदमा यहाँ उत्तर प्रदेश में है और एक मुकदमा के लिए वहाँ पंजाब जेल में, रोपड़ जेल में रखा गया है। उनको आना चाहिए, कम से कम लोगों को न्याय मिले। कब तक लेते न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे लोग? अब कोई न्याय नहीं मिल सकता है किसी को। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं लोगों को न्याय मिल रहा है, क्यों नहीं लोग उसको, क्यों वहां की सरकार बचा रही है, क्यों भेज नहीं रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जब भी गई है, बार बार गई है, ये कह दिया जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बेड रिडन है, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसी कि कोई बीमारी नहीं है? कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मुझे भी शुगर है, मैं भी अपने क्षेत्र में घूमती हूँ, गाँव क्षेत्र में अपना काम करती हूँ। कौन ऐसी बीमारी होंगे कि बिस्तर पर हो पड़ गए हैं? सब समाज जानना चाह रही है कि क्या कौन सी ऐसी बीमारी उनको हो गई है कि वो नहीं बिस्तर से उठ सकते हैं। शुगर तो आज के डेट में तो आम आदमी को शुगर की बीमारी है। सब लोग अपना काम धंधा में लगे हैं, काम कर रहे हैं। मैम, आपने जो चिट्ठी लिखी, आपने इस चिट्ठी में लिखा कि प्रियंका गांधी जी को एड्रेस किया कि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक विधवा हूं। और आपको क्यों लगा ये मार्मिक चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी आपको? कि क्यों लगता है कि प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखने से आपको लगता है कि वहां की सरकार मूव कर जाएगी, या इसमें कांग्रेस का क्या बेनिफिट मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर को बचाने से? मतलब अब इससे तो यही समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी को मैं पत्र लिखे कि वहां पर सरकार है, प्रियंका गांधी जी इसके बारे में पता कर लें, मैं क्या सही कह रही हूँ या कि गलत कह रही हूँ। मैं आप ही लोग के द्वारा इस बात को सूचना देना चाह रही थी कि कम से कम इतने पर वो सचिव है, महासचिव है उत्तर प्रदेश के, इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा। और उस जानकारी को देने की मुझे मुद्दा से मैंने उनको किया कि आपकी सरकार वहां पर है, ऐसे कुख्यात अपराधी को नहीं बचाना चाहिए। नहीं, ठीक है, मतलब मैं आपकी बात समझता हूं। और जाहिर सी बात है, जब
उन्हें आना चाहिए जो है उत्तर प्रदेश और इंसाफ मिलना चाहिए, आप लगातार इंसाफ के लिए इंतजार करिए। पर प्रियंका गांधी कहां से, आपको प्रियंका को खत क्यों लिखना पड़ा? प्रियंका गांधी कहां से बीच में आ गई? भाई पंजाब है, कांग्रेस की सरकार, कैप्टन समझ में आता है, प्रियंका गांधी बार बार गाजीपुर से जब पुलिस बार बार गई है जेल पे, कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब मुझे लिखना पड़ा ये पत्र। नहीं, प्रियंका गांधी जी को क्यों? मैं इसलिए ये जानना चाहा क्योंकि कांग्रेस में तो और भी ना, सोनिया गांधी हैं या फिर वहां के मुख्यमंत्री तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए मैं उनको चिट्ठी लिखी। उत्तर प्रदेश की हैं तो मेरी बात को समझेंगी वो, उनके संज्ञान में मुझे देना था ये बात। तो ये प्रियंका गांधी से गुहार थी या प्रियंका भी बचा रही हैं? क्योंकि कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी भी हुई ना, महासचिव हैं। अब ये कांग्रेस बचा रही है तो फिर प्रियंका गांधी भी तो साथ हुई ना। जो बचा रही हैं कि वो क्या कार्रवाई कर रही हैं, मुझे बार बार ये अपील करना है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, वहां की सरकार की बात को सुने, बताएं कि ऐसे ऐसे लोगों का मदद नहीं करना चाहिए। उसके बारे में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नहीं जानता है। जिस समय हमारे पति की हत्या हुई, 7 लोगों की हत्या हुई, वो उस समय वो पूरा पूर्वांचल हिल गया था। तो कौन ऐसी छोटी चुपड़ी थी हुई कि केवल मेरे विधायक जी की हत्या थी, विधायक जी के साथ साथ और दिन दहाड़े हत्या की गई थी। तो फिलहाल इस वक्त जो है कुछ कहना चाहती हैं इस, जिसे कहते हैं कि हमारे माध्यम से पंजाब सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री को, पंजाब सरकार से कहना चाहती हूँ कि कम से कम वापस भेजें उत्तर प्रदेश। जो जितनी केसें 40-45 चल रही हैं लूट खसोट और हत्या की, सभी के ऊपर जो जिस पर मुकदमा जो कर रहा है उसको तो न्याय मिले। वो सही है, गलत नहीं है, नहीं हत्या किए हैं तो बरी हो जाएंगे। जब हत्या किए हैं तभी क्यों डूबा कर बैठे हुए हैं वहां पर पंजाब रोपड़ जेल में? किस चीज का डर बना हुआ है उनको? लेकिन एक चीज और अलका जी, मतलब आपकी में चिट्ठी मेरे पास है, मैंने भी वो चिट्ठी पढ़ी है। आपने इस 28 अक्टूबर को जो चिट्ठी लिखी, आपने इसमें कहा कि प्रियंका और राहुल दोनों बचा रहे हैं मुख्तार अंसारी को। मतलब कांग्रेस या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मुख्तार अंसारी को क्यों बचा? जब इतना चर्चा चल रहा है टीवी पे, न्यूज पे, तो क्या प्रियंका गांधी नहीं देख रही होगी? नहीं राजीव गांधी नहीं देख, अरे राहुल गांधी नहीं देख रहे होंगे इसको? कौन ऐसी मैं बात बोल रही हूँ, कौन ऐसी गलत बात कर रही हूँ कि जो वो नहीं देख रहे होंगे और नहीं समझ रहे होंगे? चाहे उनका भी जो भी यहाँ करता होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा मेरी बात का। नहीं, फिर उनको क्या फायदा, वो क्यों बचाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, समझ में आ रहा होगा तो उनको। मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मामले, आपके पति की हत्या तक का मामला, वो क्यों एक ऐसे अपराधी को बचाएंगे? जी ये भी बात आपकी सही है कि क्यों बचाएं, बाकी वहां पर सरकार है तो मैं तो अनुरोध कर रही हूँ ना, उनसे विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ ना कि आप अपनी वहां सरकार है, जो भी सरकार के वहां के मंत्री उनसे बोले, कहें कि भाई उनको भेज दो। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठा। आपने कहा कि आप तो गुहार कर सकती हैं, आप तो सवाल ही उठा सकती है ना। और जब एक बार नहीं भेजा, 2 बार नहीं भेजा, इतनी बार हुआ, ये क्या महज संयोग होता है कि हर बार पुलिस को वापस लौटा दिया जाता है? शर्मिन त्रिपाठी हमारे साथ प्रीतपाल सिंह है, हमारे साथ अनुराग भदौरिया है। प्रीतपाल सिंह जी, आपने अलका जी की गुहार सुनी, वो कह रही है कि मैं एक विधवा हूं, चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है, उसमें कह रही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। क्यों बचा रही कांग्रेस मुख्तार अंसारी को, प्रीतपाल जी? देखिए, मुझे पहले मैडम की बात नहीं सुनाई थी, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट पंजाब सरकार कहाँ बचा रही है? पंजाब सरकार ने एक हमारे किसी बिल्डर को इसने फिरौती के लिए फोन किया था, 10 करोड़ रुपया मांगा था, उसके तहत हमने ऊपर मुकदमा रख लिया। उसके बाद पीजीआई के पैनल ने इसे ब्रेड रेस्ट दी, स्किप डिस्क है, पता नहीं क्या है उस चीज के पैनल, वो जो पैनल भी बना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है पीजीआई, जिसने रिपोर्ट दी है कि ये चल फिर नहीं सकता। अगर कराना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, ऐसे बेफजूल का इशू क्रिएट हो रहा है कि हम उसे भेजना नहीं चाहते। हमारे पंजाब में गैंगस्टर नाम का शब्द खत्म कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने। यहाँ पे कोई है ही नहीं है गैंगस्टरवाद, जो कि पिछली सरकार में 10 साल यहाँ पे बहुत बड़ा गैंगस्टर का नेक्सस बन चुका था। हम कहाँ नहीं भेजना चाहते, हम तो इसको कहते हैं कि ले जाइए, बट अगर कोई रीजंस है, अब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है, तो मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है पैनल से, दोबारा दीजिए,
सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाएंगी। अगर उन ग्राउंड्स पे ये दोबारा ट्रैवल कर सकता हुआ या कोई और दिक्कत हुई तो भेज देंगे। तो मैं ये कहूं ना प्रीतपाल जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये आपकी बेसिकली ये गलतफहमी हो सकती है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मतलब कि आपकी ये पंजाब सरकार का ये ह्यूमन चेहरा है, ये मानवीय चेहरा है, ये संवेदनशील चेहरा है कि 40 से ज्यादा मुकदमों में नामजद एक आरोपी गैंगस्टर खूंखार जिसके ऊपर हत्या, फिरौती, अपहरण, मर्डर, ना जाने क्या क्या, और उनकी जो पत्नी साथ बैठी है, उनके पति को मारने का जिनके ऊपर आरोप हो, ये मानवीय चेहरा, वो पुलिस जो है अभी उन्हें बेड रेस्ट कराना चाहती है। ये रीजन है, इसलिए नहीं भेजी। देखिए बात ऐसी है कि बेड रेस्ट हम नहीं कराना चाहते। मैंने पहले भी ये बात क्लियर की, पीजीआई के डॉक्टर्स के 3 आदमियों का पैनल बना है जिसने रिपोर्ट दी है। पीजीआई सेंटर सरकार के सीधा नीचे है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जहां से ये हुआ है। तो हमारा रोल बताइए कहां पे है? पैनल उनका कह रहा है कि वो अभी ठीक नहीं है, नहीं ट्रैवल कर सकता, हमारे तरफ से तो ले जाइए, बट अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स की वो ले रहा है, आड़ ले रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सेकेंडली, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, यहाँ पे गैंगस्टर शब्द नहीं है, यहाँ पर विकास दुबे वर्गे लोग नहीं है, हमने खत्म कर दिए हैं। ये यूपी नहीं है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो। हम ऐसे लोगों को, अगर वो यहाँ पे बैठा है, सेव कर रहा है या कुछ कर रहा है, हमारा उसके साथ पंजाब कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी का कोई लेन देन नहीं। हमारी ना वो पार्टी में रहा है, वो बीएसपी में रहा है, वो सपा में रहा है, वो इसके बीजेपी के लोगों के साथ संबंध रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ आज तक उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो हमारे पे आरोप किस चीज का? हम तो आज ले जाएं, कल ले जाएं। अगर अब भी मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में हमने जवाब देना है, वही मेडिकल रिपोर्ट देंगे जो पीजीआई देगी। हम कौन सा अपने तरफ से या हमारे डॉक्टर्स पैनल बनाकर दे रहे हैं कोई रिपोर्ट? पीजीआई का पैनल दे रहा है, तो हम उस चीज को दे देंगे भैया कि अगर ठीक है फिट है तो ले जाए, हमारे को क्या दिक्कत है? हम गैंगस्टर को यहाँ पे रखने के लिए हमारे अपने बहुत इश्यूज है, हम बाहर का कैदी क्यों यहाँ पे बनाई रखें? अलका जी कुछ कहना चाहती, फिर उसके बाद शैला त्रिपाठी। अलका जी, अब आपको रीजन मिल गया होगा, तभी मैंने कहा ना, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देखा, उन्हीं के पार्टी के ही है ना, ये इतने वरिष्ठ नेता है। प्रीतपाल जी, आपने अभी सुना होगा। जी जी जी, मैं सुना हूँ, इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप नहीं रोक रहे तो भेजिए, भेज दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का है ना, भेजिए। मैं वही कह रहा हूं मैडम, बार बार आप मानयोग एमएलए हैं, वो भी एमएलए जीते हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे गुंडा तंत्र नहीं चलता, गैंगस्टर सब नहीं चलता, हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर यूपी से लाख गुना बेहतर है। नहीं चलता तो वो गैंगस्टर ही प्रीतपाल जी, नहीं चलता होगा गैंगस्टर, लेकिन कोई गैंगस्टर पंजाब में जाकर के उसके पाप धुल थोड़ा जाते हैं गुरुजी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आपने कहा कि आपका लेना देना नहीं है, कि इत्तेफाक की 7 बार वो जाती है, 7 बार वो क्या कहते हैं, वो लेने से मना कर देते हैं, समन 7 बार जाते हैं, 7 बार कहते हैं कि अभी डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, वो 7 बार या 8 बार कोशिश हुई है, इत्तेफाक होता है। और सरकार किसकी होती है, पुलिस किसकी होती है, और पुलिस के अंडर जेल किसकी होती है, तो सबको पता होता है ना। ठीक है प्रीतपाल जी, अगर आप फिर भी कह रहे हैं, मैं इसी ग्राउंड को शैला त्रिपाठी आपके पास आगे ले जाता हूं, अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अभी बेड रेस्ट है, अभी नहीं आ सकते। सवाल मुझसे पूछा आपने सचिन जी? शैला त्रिपाठी अभी नहीं आ सकते, अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, बताया आपको। सचिन जी देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम को लेकर मोदी जी जिस तरह लड़ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाके उसका प्रत्यर्पण किया जाए। जो लड़ाई मोदी जी को दाऊद इब्राहिम के लिए लड़नी पड़ रही है पाकिस्तान जैसे एक आतंकी मुल्क से, वही लड़ाई मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार गुनाहगार के लिए लड़नी पड़ रही है योगी जी को पंजाब सरकार से। आप 7 बार की बात कर रहे हैं, 32 बार ये लौटा चुके हैं। हमारी पुलिस जाती है, हमारी गाड़ियां जाती हैं, योगी जी यहाँ से गाड़ी भेजते हैं कि जाओ लेकर आओ, और एक ऐसे खूंखार अपराधी के लिए जिसके खिलाफ 48 मुकदमे हैं। आप देखिए, अलका जी जो है बिल्कुल एक घर में रहने वाली महिला थी, घर में रहने वाली बहन है ये। इनके पति की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, इतने कई सौ राउंड गोलियां चली, और आज ये लड़ाई लड़ रही हैं। पिछली सरकारों में 2017 के पहले सुप्रीम कोर्ट तक जाके गुहार लगाती रही कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। किसके खिलाफ? मुख्तार अंसारी के खिलाफ। आप काशी जाइए, नंद किशोर रुंगटा वहां के बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके घर में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी परिवार दहशत में है कि मुख्तार आ जाएगा तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी के पीछे कौन खड़ा है? प्रियंका वाड्रा खड़ी है, राहुल गांधी खड़ी है। ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम मदद नहीं कर रहे। अगर आप मदद नहीं कर रहे तो एक सम्मन रिसीव करने के लिए, जो कि जुडिशियल सम्मन है, हमारी कोर्ट ने सम्मन भेजा है, कोई सरकार सम्मन नहीं भेज रही है, जुडिशियल कोर्ट ने सम्मन भेजा है, उस सम्मन को रिसीव करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को इनको तलब करना पड़ रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे, परसों जब सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में 2 एप्लीकेशन पड़ी, एक पंजाब सरकार की तरफ से पड़ी ना। तो इतना डर क्यों? अब मुझे बात बताइए ना, यूपी आने में इतना डर क्यों लग रहा है मुख्तार अंसारी को? लिख के दे दीजिए, गाड़ी नहीं पलटेगी।
देखिए पता है ना, हम तो कह रहे, देखिए अगर माफिया को डर लग रहा है तो इससे बड़ा सुशासन क्या है। हम बड़ी बड़ी बातें पीटे हैं, जैसे पंजाब के ये महोदय पीट रहे हैं, तो ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफिया अतीक अहमद जब ला ही नहीं पा रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए ना, वो तो सुरक्षित बैठ गया कहीं, जब ला ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, चिंता मत कीजिए। देखिए 32 बार हमने प्रयास किया ना, हम प्रयास करेंगे। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बचाते रहें, लेकिन ऐसे माफियाओं का जो है निश्चित तौर पे हिसाब होगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हिसाब किया है, लोगों ने देखा है कि कैसे यहाँ पर अपराधियों के साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है, किस तरह 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गिराई गई है। तो मुख्तार जैसे अपराधियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खुलकर खड़े होते रहे, पर हम उनका हिसाब करेंगे, क्योंकि हमको जनता ने इसीलिए चुना है। उस वक्त जब गाजीपुर में इनके ऊपर अटैक हुआ था ना योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, उस वक्त गाजीपुर की रैली में क्या होता है, एक बार वो सुनवा देता हूँ, फिर अनुराग भदौरिया मैं आपके पास आता हूँ। प्रतिपल आप जवाब दीजिएगा जो सवाल यहाँ पर शलमनी त्रिपाठी ने उठाया। प्रशासन, गाड़ी के आगे लेट जाओ, भ्रष्ट पुलिस, गाड़ी के आगे लेट जाओ, भ्रष्ट पुलिस कैसे लेके जाएगी, और यहाँ के जो मुस्लिम आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ ये लड़ाई प्रारंभ की गई है, उनका गठजोड़ उजागर हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में हमारे काफिले पर हमला किया गया, पुलिस मौन बनी रही, और यही नहीं, लगातार उनके द्वारा, मुस्लिम पक्ष के द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली यहाँ पर रखी थी, रैली हम लोग किए हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा। उसी बात और ये उस वक्त देखिए तस्वीर, जिस वक्त ये हमला हुआ था, योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, योगी के काफिले पर हमला हुआ था, सितंबर 2008 की ये तस्वीर है। उस वक्त योगी ने कहा था, उस वक्त हालांकि किसी ने सोचा नहीं था या फिर देखा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। अनुराग भदौरिया फिर यही माने ना कि उस वक्त कहा का कथन और अब तक याद रहा, तभी मुख्तार अंसारी यूपी आने से जो है लगातार बच रहे हैं। शलमनी कह रहे हैं 20 बार कि योगी का खौफ चल रहा है, तो आप भी मानेंगे? लेने जा रहा ये कानूनी प्रक्रिया है, ना मुझे इसका नॉलेज है, ना कानून के बारे में ना इतना जानता हूं, ना मैं इतना मुझे इसका ज्ञान है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है योगी जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार गाल तो बजा रही है, सरकार चिल्ला रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया तो 3 दिन पहले लखनऊ में दिन दहाड़े गोली से हत्या क्यों हो रही है? क्यों गैंगवार यहाँ पे? विधायक उसको बचाते घूमते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसको फूल की बारिश करते हैं। और महिलाओं के साथ तो अन्याय का आलम यह है कि चाहे हाथरस की घटना हो या बदायूं की घटना हो, ये कहते हैं हमने रोमियो स्कर्ट बना दिया। मैं पूछता रोमियो स्कर्ट कहाँ है? फिर कहते हैं हमने शक्ति मिशन बना दिया। शक्ति मिशन कहाँ है? उसके बावजूद ही पूजा करने जाते महिला के साथ अन्याय हो जाता है, और आरोप वहां के किन लोगों पर लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरह से कुलदीप सेंगर को बचाते घूम रहे थे, कृष्णानंद राय की जिस वक्त हत्या हुई थी किसकी सरकार थी? कृष्णानंद राय की हत्या जब हुई थी किसकी सरकार थी? उस वक्त मुख्तार अंसारी का निपटारा अगर हो गया होता, अगर उस वक्त सजा मिल गई होती, उस वक्त इंसाफ हो गया होता, तो आज कम से कम योगी सरकार इस तरह से बार बार दरदर नहीं जारी होती ना कि एक जेल से दूसरी जेल की आइए, रोपड़ जेल से वापस लेकर के आना। विधायक उत्तर प्रदेश, सचिन जी, 114 विधायक उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्ति का कब्जा भी उनके ऊपर है, और ये सरकार अपने ही ऊपर मुकदमे हटा रही है। ये सरकार जब अपने ऊपर मुकदमे हटाएगी तो आप अपराधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप अपराधी करो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाना, उसके बाद हम मुकदमे वापस कर देंगे? यही तो संदेश दे रहे हो आप। ये संदेश देना चाहते हो जिस तरह का संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है पूरे देश और प्रदेश में, आप अपराध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाना, आपका पाप माफ हो जाएगा। जिस तरह से लगातार चाहे वेस्ट बंगाल की चीज हो, चाहे वेस्ट बंगाल में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला हो, आप पाप करके आओ, आप चोरी डकैती क्या हो और लूट हो जाना, आप गंगा नहा लोगे, आप पाक साफ हो जाओगे, आपके ऊपर कोई ना आप टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल रहोगे, ना आपको किसान के लिए आप बोला आप किसान को जैसे कहते आतंकवादी है और खालिस्तानी है, इनके कानून को मान लेगा तो आतंकवादी खालिस्तानी खत्म हो जाएगा। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है देश के अंदर, उसको खुद नहीं पता है। वो बताए ना, अपराध अगर खत्म करना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कराती है? क्यों क्रिमिनल को अपने पार्टी में शामिल कराती है? मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, मैं इसका जवाब ले लेता हूं शलमनी त्रिपाठी से। लेकिन आप पूरा यूपी घुमाए, सारे जिले घुमाए, एक मुख्तार अंसारी को सिर्फ टच नहीं किया।
अब उससे डरता है कोई क्या? मतलब कह देते ठोक बजा करके नहीं ठीक है लेकर के आओ भैया मुख्तार अंसारी जो है गाड़ी पलटे कुछ जो हो, जो गैंगस्टर है भैया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप मेरी बात को टोकते हो तो कैसे काम चलेगा? नहीं ठीक है, मैंने तो आपको बोला, मैंने तो आपको पूरा बोलने दिया, फिर भी आपने जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाया उसका जवाब मैं शलमणि त्रिपाठी से ले लेता हूं। आपने कहा कि चलिए वो ठीक है, वो कोर्ट का मैटर, उसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे आपने, लेकिन उसके अलावा जो पूरी जो है क्राइम हिस्ट्री और जो पूरा क्राइम रिकॉर्ड यूपी का बताया उसका जवाब मैं शलमणि से ले लेता हूं। एक सेकंड, फिर उसके बाद प्रितपाल के पास आता हूं। बोलिए शलमणि। देखिए सचिन जी, आज जो आप डिबेट कर रहे हैं इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कितना खौफ है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता, अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। 1500 करोड़ की जो संपत्ति समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई थी मुख्तार ने, अतीक ने, उस पर बुलडोजर कैसे चल रहे हैं पूरा देश देख रहा है। और आपने पूछा ना कि क्यों तकलीफ हो रही समाजवादी पार्टी को। कृष्णानंद राय जी की जब हत्या हुई, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, इनके नेताओं के बीच में रहता था, इनकी पार्टी का विधायक था। इनको तकलीफ इसलिए होती है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा संरक्षण दिया, अतीक अहमद को इन्होंने सांसद बनाया। तो समाजवादी पार्टी तो गुंडों अपराधियों की पार्टी ही है। हम जब गुंडों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो समाजवादी पार्टी को लगता है हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे साहब, हम किसी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो दो नाम आप समाजवादी पार्टी को लगता है अपराधियों को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है, अपराधियों को सजा देना। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनके दिल में दर्द होता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इनका तोता है, समाजवादी पार्टी का तोता है मुख्तार अंसारी। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। जितने माफिया, जितने अपराधी, ये समाजवादी पार्टी के पाले हुए तोते हैं। और जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को भाई घर क्यों गिरा रहे हो? जब अपराधियों के घर गिरा जाते हैं तो अखिलेश यादव जी को तकलीफ होती है। अरे बताइए जी, आपको ही मालूम है कि फिर अनुराग रोज बोलना पड़े तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना शलमणि आपकी, क्योंकि दोनों स्काइप से आवाज नहीं आती है। अब वैसे जो एक दूसरे के लिए कितने हैं मुखर प्रवक्ता हैं, आवाज वैसे नहीं आती। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो आवाज नहीं आती। एक एक करके बोल लेते हैं ना, एक एक करके बोल लेते हैं ना। अनुराग भदौरिया एक एक करके बोल लेते हैं ना। अनुराग भदौरिया एक एक करके बोल लेते हैं ना। अनुराग भदौरिया जी एक एक करके बोल लेते हैं ना। अनुराग भदौरिया जी उसका क्या, एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, फिर उस लेटर का क्या या उस गुहार का क्या जो अलका जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो वो चिट्ठी में लिखती हैं प्रियंका गांधी को और सीधा कहती है प्रियंका गांधी राहुल गांधी बचा रहे हैं मुख्तार अंसारी को। उसका क्या कि मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा? उसका क्या ये कोइंसिडेंटल है कि 20 बार जो है वहां की जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आता? उसका क्या? तो ये सियासी गठजोड़ नहीं है पार्टी विशेष का या किसी पार्टी के प्रति, तो फिर क्यों नहीं सवाल उठेगा? भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करके समाजवादी आपको कब तक बचाएगी? भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। ये जाति धर्म की राजनीति करके अपने आप को बचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में आतंकी माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपराधिक जंगल राज चल रहा है। तकलीफ होती है, ये तो गुंडों को पालने वाले लोग हैं। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी। मैंने आपको पहले ही बोला, एक ही करके मेरा सवाल पहले ये अनुराग से था। एक सेकंड अनुराग आप जवाब दे दीजिए, फिर उसको शलमणि आप। एक सेकंड क्या हुआ देश में देखा, बहन जी पर हमला करके बहन मायावती की हत्या का प्रयास। मुझे फिर आप दोनों की आवाज धीरे करनी पड़ेगी। प्रितपाल जी मुझे एक बात बताइए सर, ये क्या कोइंसिडेंटल है? मैं मानूं कि ये इत्तेफाक है सर कि वहां कांग्रेस की सरकार है, 7 बार क्या 20 बार कोशिश की, फिर भी जो है एक अपराधी जो गैंगस्टर जो है 40 से ज्यादा केसेस है, हत्या, फिरौती, अपहरण, मर्डर, न जाने क्या क्या, उनकी पत्नी बैठ करके नेशनल टेलीविजन पर गुहार लगाती, लेकिन फिर भी वहां की पुलिस नहीं बेती। सर पुलिस को इंडिपेंडेंट थोड़ा होती, सरकार के अंडर ही काम करती ना, फिर सरकार पर क्यों नहीं सवाल उठेंगे? देखिए हमारी पुलिस तो इंडिपेंडेंट है, पहली बात ये। और सचिन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो लोग हैं मुख्तार अंसारी, विकास दुबे या XYZ, इन गैंगस्टर को हम प्रमोट ना करें, इन्हें हीरो बनाकर पेश ना करें जहाँ की लोगों में इनका खौफ चले। हमारे तो यहाँ पे बिल्कुल बंद है कि ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीधे संदेश है। उसके बाद अलका राय जी के साथ मेरी संवेदना है कि उनके पति की डेथ हुई। अगर ये दोषी है तो कोर्ट फैसला करेगा ना। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में पहले बोल चुका हूं कि चंडीगढ़ PGI सेंटर के अधीन आता है, हमारे अधीन नहीं आता। उसकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला लेकर अगर कोई बच रहा है तो वही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है हमने 2 हफ्ते के बाद, वो देंगे ना यार। क्या दिक्कत है, क्या इश्यूज है? हम इसे हीरो मत बनाएं। सेकेंडली, ये मेरे भाई साहब त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। अरे इतना ही डर लगता है क्या यार? एक छोटे से आदमी के लिए आप राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जोड़ दोगे? हमारी पार्टी में क्रिमिनल लोग नहीं है। बीजेपी के 55% MLO पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। मैं क्या उन्हें गुड्डा कहना शुरू कर दूं? ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। आप जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं। और यूपी में जो जंगल राज चल रहा है वो आपके चैनल ने भी दिखाया और बाकी चैनलों में भी दिखाया। क्या हुआ हाथरस में, क्या हुआ उन्नाव में, क्या हुआ बदाऊं में? हमारे यहाँ पे इन चीजों की चर्चा है। बट ये उन चीजों को छोड़ के हम उठा लेते हैं मुख्तार अंसारी,
आज किसान सबसे बड़ा इशू है, ये बोलते नहीं है, बात नहीं करते। मुख्तार अंसारी पे बात करेंगे। मुख्तार अंसारी कोई इशू नहीं है क्या प्रितपाल जी? मुख्तार अंसारी कोई इशू नहीं है। अलका जी, मुख्तार अंसारी कोई इशू नहीं है क्या? आज दूसरे मामलों को उठा लेते हैं तो मुझे मुख्तार अंसारी कोई इशू नहीं है, तो ये अलका जी का, ये अलका जी के दिल से पूछ लीजिए मुख्तार अंसारी अगर कोई इशू नहीं है तो। ये अलका जी से पूछ लीजिए जरा मुख्तार अंसारी अगर कोई इशू नहीं है तो। अलका जी जो देश के खिलाफ बोलिए अलका जी। हम उन लोगों को हीरो बिल्कुल न बनाएं, हम उस चीज के खिलाफ हैं। आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूँ भदौरिया जी से कि मुख्तार गुंडा है या अपराधी? दूसरी बात, क्या वो यूपी आना चाहिए या कि नहीं आना चाहिए? ठीक, भदौरिया जी हाँ या ना में उन्होंने बिल्कुल सीधा पूछा। भदौरिया जी बताएं। ठीक है। गुंडा अपराधी है आपकी नजर में, हाँ या ना? पूछ रही हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुख्यमंत्री जी से कहिए ना, हमसे क्या पूछ रहे? विपक्ष क्या करेगा? मुख्यमंत्री से कहिए। तो गुंडा उसके लिए विपक्ष और पक्ष क्या हो गया? गुंडा को गुंडा कहने में क्या शर्म भदौरिया जी? सत्ता वाले से पूछिए ना। भदौरिया जी, गुंडा को गैंगस्टर कहने में क्या शर्म? आपका सवाल सत्ता दल से होना चाहिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। भदौरिया जी, गैंगस्टर को गैंगस्टर कहने में क्या शर्म? वही ला सकते हैं, वही ले जा सकते हैं, वही सब काम कर सकते हैं। सत्ता दल आपके साथ मार्केटिंग इवेंट कर रहा है। सत्ता दल यहाँ पे अपराध रोकना नहीं चाहता है, सिर्फ राजनीति करना चाहता है। ये चिंता का विषय उत्तर प्रदेश के लिए है। जो सवाल सरकार से होना चाहिए वो सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। हमारे लिए वो वही है। जब तक प्रूव नहीं होगा, जब तक कोई बात नहीं कहूंगा। बट अगर वो पंजाब की जेल में बंद है तो दोषी है, तो दोष साबित होंगे, नहीं साबित होंगे तो। लेकिन प्रितपाल जी, ये चीज तो वहां की सरकार को भी दिखती होगी ना आपकी। अगर पुलिस इंडिपेंडेंट है तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि पंजाब जाकर के ठीक होती, यूपी जाकर के वो बीमारी बिगड़ जाएगी। भाई यहाँ पर अलका जी वो बैठती है, कहती मुझे भी तो इंसाफ चाहिए भैया, मेरे पति को जो है मार दिया, कितने यहाँ पर पूरे यूपी में इतने अपराध है, मेरे पति को भी तो चाहिए इंसाफ। कम से कम कह सकते हैं ना कैप्टन साहब कि भैया ले जाओ, मेडिकल निगरानी में ले जाओ। भाई इतना बड़ा गैंगस्टर है गुंडा, आपके लिए अगर गैंगस्टर नहीं है वो, या आपके लिए अगर गैंगस्टर या एक अपराधी है तो ले जाओ ना। फिर क्यों नहीं कहते कैप्टन साहब, कांग्रेस साहब? इसलिए क्यों सवाल उठाने पड़े? अलका जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी? सचिन जी, हमारे पंजाब में मुख्तार अंसारी का नाम मेरे हिसाब से 1% लोग नहीं जानते होंगे, बट टीवी डिबेट होने के कारण लोगों को पता लग रहा है कोई खूंखार अपराधी यहाँ पे आया हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि हमने केस रजिस्टर किए हैं। अगर हमारा उसके साथ कोई होता तो यहाँ पे केस रजिस्टर थोड़ा होते, हम तो उठा के लगाए हैं, उस पर पर्चे दर्ज है, बाकी चीजें कर रहे हैं। अब ये तो इनका, अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम में से कोई भी नहीं है, हम वहां पे जवाब देंगे। अगर वो इतनी जरूरी उसकी पेशी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे ना, उसकी फास्ट ट्रैक पे करे काम, उसको उठा के दे। जिन चीजों के लिए जिम्मेदार है वो 40। चलो मनी, लास्ट कमेंट। गाड़ी में आने से डर लगता है, गाड़ी ना पलटी होती, डर ना लगता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। चलो मणि त्रिपाठी, लास्ट कमेंट। सचिन जी, आप इनको चुप कराइए। ठीक है, बोलिए लास्ट कमेंट। चलो मणि त्रिपाठी, क्यों गाड़ी पलटाते? आप कह रहे हैं ना मुख्तार अंसारी को डर लगता है। सचिन भाई, मुख्तार अंसारी को डर नहीं लगता, राहुल प्रियंका को डर लगता है, इसीलिए उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वर्चुअल करा लो। अनुराग भदौरिया को डर लगता है गैंगस्टर और माफिया कहने में, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनके तोते हैं। राहुल प्रियंका और समाजवादी पार्टी का तोता है मुख्तार अंसारी, और कोई मुख्तार अंसारी वैधानिक तरीके से मजाक नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं, ये कहते हैं बेड रेस्ट कर रहा है, उसको राज्य अतिथि बना रखा है। एक फर्जी मुकदमा उसके खिलाफ लिख लिया कि उसको हम पंजाब में रख पाए। पंजाब सरकार उसको राज्य अतिथि का दर्जा देकर उसको बेड रेस्ट करा रही है, माफिया डॉन को करा रही है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में उसका इंसाफ होगा। योगी जी ने 32 बार गाड़ी भेजी है, प्रियंका और राहुल। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, लेकिन आप दृढ़ हैं कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि गैंगस्टर अगर कोई है तो गुंडा अगर कोई है तो अगर आप कह रहे हैं कि यूपी में उसको डर लग रहा है तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये डर अच्छा है, कम से कम इस पर सियासत नहीं होगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.